नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जागो और बढ़ो पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी और गंभीर विषय पर। अगर वर्ल्ड वॉर 3 यानी तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया तो क्या होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से देश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। अगर न्यूक्लियर युद्ध होता है तो इंसानियत का क्या होगा, कौन लोग बच पाएंगे और कैसे। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे कुछ जरूरी सावधानियों की और आपको एक प्रेरणादायक संदेश भी देंगे। आज की दुनिया बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल ही रहा है। चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी और भी तेज हो चुकी है और उत्तर कोरिया अपने मिसाइल और परमाणु हथियारों के परीक्षण लगातार कर रहा है। अभी हाल ही में हुए नेटो सम्मेलन में यह फैसला हुआ कि अब सदस्य देश अपने रक्षा खर्च को अपनी जीडीपी का 5% तक बढ़ाएंगे। इससे साफ दिखता है कि दुनिया युद्ध की ओर खींच रही है। कुछ समय पहले भारत और पाकिस्तान के बीच भी सीमित स्तर पर टकराव हुआ था, जो कुछ समय के लिए थमा जरूर, लेकिन खतरा टला नहीं। अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होता है तो यह सिर्फ बंदूक और टैंक से लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं होगा। इसमें साइबर हमले होंगे, स्पेस में भी लड़ाई हो सकती है, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले हथियार इस्तेमाल होंगे। 2 गुट बन सकते हैं। एक तरफ होंगे अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देश और दूसरी तरफ चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर हालात बेकाबू हुए तो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी मुमकिन है और फिर तबाही का जो मंजर होगा उसे सोचकर ही डर लगता है। न्यूक्लियर विस्फोट होने पर सबसे पहले बहुत तेज धमाका होगा। तेज गर्मी और आग सब कुछ जला देगी। फिर आएगा रेडिएशन, जो हवा में फैलकर लोगों को धीरे धीरे मार सकता है। अगर बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो धरती का तापमान बहुत गिर जाएगा और उसे कहते हैं न्यूक्लियर विंटर, यानी सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंचेगी, जिससे खेती चौपट हो जाएगी और खाने की कमी हो जाएगी। इससे भूखमरी, बीमारी और समाज में अराजकता फैल सकती है। अब सवाल आता है कि कौन बच सकता है। तो कुछ देश ऐसे हैं जो भूगोल और राजनीतिक स्थिति की वजह से अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जा रहे हैं, जैसे आइसलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये देश दूर हैं, आबादी कम है और ये खुद अनाज और ऊर्जा बना सकते हैं। स्विट्जरलैंड जैसे देश पहले से ही बम शेल्टर बनाकर तैयार बैठे हैं। भारत जैसे देश भी कुछ हद तक सुरक्षित माने जा सकते हैं अगर हम समय रहते सही कदम उठाएं। बचने के लिए हमें कुछ जरूरी तैयारियां करनी होंगी। सबसे पहले एक मजबूत और सुरक्षित जगह ढूंढें, जैसे कि घर का बेसमेंट या ऐसा कमरा जो खिड़कियों से दूर हो। घर पर एक इमरजेंसी किट रखें, जिसमें कम से कम 2 से 3 हफ्ते का खाना, पीने का पानी, दवाइयाँ, मास्क और रेडिएशन से बचने के लिए जरूरी सामान हो। यह सब चीजें आपको और आपके परिवार को मुश्किल समय में मदद करेंगी। इसके अलावा आसपास के लोगों के साथ मिलकर एक सुरक्षित और मददगार ग्रुप बनाएं, जिसमें सभी लोग मिलजुल कर जरूरी सामान, जानकारी और मदद बांट सकें। और सबसे अहम बात यह है कि हमें शांति की बात करनी है, लड़ाई से नहीं। सरकारों को भी चाहिए कि वे बातचीत से समाधान निकालें ताकि युद्ध टल सके। अब बात आती है सबसे जरूरी सवाल की, क्या वर्ल्ड वॉर 3 का मतलब दुनिया का अंत है? तो इसका जवाब है नहीं। इंसान ने पहले भी बहुत मुश्किल हालात देखे हैं। हमने ब्लैक डेथ जैसी बीमारी झेली, स्पेनिश फ्लू देखा, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दौरान भयानक तबाही देखी, लेकिन फिर भी इंसान ने जीने का रास्ता ढूंढा, दोबारा उठ खड़ा हुआ। आज हमारे पास जानकारी है, विज्ञान है और सबसे जरूरी चीज है एक दूसरे की मदद करने का जज्बा। इसीलिए अगर हम समय रहते जाग जाएं, तो हम इस खतरे से बच सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको सोचने, समझने और तैयार होने के लिए प्रेरित करना है। अगर आप चाहते हैं कि हम सब मिलकर एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य बनाएं, तो आप भी ये 4 काम जरूर करें। पहला, अपने घर में आपातकालीन किट तैयार रखें। दूसरा, अपने परिवार और पड़ोसियों को इस बारे में जागरूक करें। तीसरा, अपनी सरकार से शांति की बात कहें। और चौथा, जानकारी और शिक्षा फैलाएं ताकि और लोग भी जागरूक बने। याद रखिए, शांति सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम सब मिलकर जागें और आगे बढ़ें, तो हम एक नई,
बेहतर दुनिया बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जागो और बढ़ो को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए तैयार रहिए, जागरूक रहिए और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।